ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। रसोइया कल्याणकारी समिति द्वारा आज लखनऊ के इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन पर सैकड़ों की संख्या पर रसोइया ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आगामी 1 माह पहले हुए पूर्ण आंदोलन पर आक्रोशित होकर कहा कि जिस तरह पहले हमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है और बाद में हमें ताने बाने दिए जाते हैं, इसी को लेकर आज मध्याह्न भोजन योजना के संचालक में रसोइया जिस तरह प्रमुख रीढ़ की हड्डी साबित होती हैं, जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तन मन में दृढ़ संकल्पित हैं। पूर्ण मनोयोग से कार्य किए जाने के लिए हमारी 5 प्रमुख मांगों को सहानुभूति विचार करते हुए उसे पूर्ण किए जाने की निशांत आवश्यकता है। इस पर आज रसोइयों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहा रसोइया कल्याणकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर ने, सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। रसोइया कल्याणकारी समिति द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन पहले भी एक बार दे चुके हैं कल्याणकारी रसोइया, मगर इनकी मांगे नहीं पूर्ण की जा चुकी हैं। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इनकी मांगे पूर्ण की जाएंगी। 1 मंथ गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई इनकी मांग नहीं पूरी की गई है। अपनी मांगों को लेकर आज पुणे से एक बार फिर लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह हमारे अन्य राज्यों पर रसोइयों को मानदेय बढ़ाकर दिया जा रहा है, उसी तरह हमें उत्तर प्रदेश सरकार से भी उम्मीद है कि हमें रसोइयों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए और जो मानदेय है हमें 6,000 से 10,000 तक दिया जाए। अगर हमारी ये मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो हम रसोइया कल्याणकारी समिति द्वारा एक बड़ा जन सैलाब के साथ संगठन करके धरना प्रदर्शन करेंगे और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव पर हम रसोइयों द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके पहले अगर हमारी मांगे पूर्ण हो जाती हैं तो हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे और एक बार पुणे से हम उत्तर प्रदेश पर सरकार बनाने के लिए, इसके लिए हम बात करते हैं संगठन के अध्यक्ष दयाशंकर यादव जी से। किस तरह पहले उन्होंने संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, मगर इनको आश्वासन भी दिया गया था, मगर अभी तक उस आश्वासन पे क्या खरा सरकार ने उतरी, इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। क्या कहा था कुछ मंथ पहले, क्या उम्मीद से आपने सपोर्ट किया, प्रदर्शन किया था और आपको क्या राहत दी गई थी? पहले उस समय जब हमने धरना दिया था तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन क्या, उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपकी मांगे हैं ये हमारे लेवल की मांगे नहीं है, इसको आप शासन लेवल में प्रयास करिए, इसको आप उच्च शीर्ष अफसरों से प्रयास कीजिए। तो उस समय तो हमने एक मांग उन्होंने कहा था कि हम आपका मानदेय 20 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में भिजवा देंगे, लेकिन वो भी अपनी बात पर खरी नहीं उतरी हैं। अभी तक हम लोगों का मानदेय लखनऊ शासन से जनपदों तक नहीं पहुंच पाया है। बात की जाए जब ये ज्वाइनिंग होती है तो कि किस बेस पे, या सरकार के द्वारा होती है या किसी अन्य प्रशासन द्वारा नियुक्त की जाए? जैसे जो रसोइयों का जो चयन हुआ था वो प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ था उसी के तहत हुआ था, लेकिन चयन कमेटी ग्राम शिक्षा समिति होती है, उसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, हेडमास्टर सचिव होते हैं और इसी प्रकार 4 और सदस्य होते हैं जो अपनी सहमति से अपने विवेकानुसार गांव की जो पात्र महिला होते हैं उनको वे रसोइया के पद पर चयन करते हैं। तो इसके मतलब जो आपने बोला कि सरकार ने बोला कि हमारे उसमें नहीं आते, तो इससे सरकार की किसी उच्च मंत्रियों से बैठक हुई या बातचीत हुई? अभी मंत्री से नहीं तो, लेकिन इतना हम कहेंगे, हम 3 बार जनता दर्शन में मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जा चुके हैं। वहाँ शीर्ष, वो तो प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, हम उनके दरबार में 3 बार गए हैं, लेकिन वहाँ उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी रहे हों वो मांगपत्र ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हमारे जानकारी में या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बात कीजिए दयाशंकर जी, आपने बोला जनता दर्शन में हम आप गए, आपकी वहाँ एप्लीकेशन दिया, आपकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो क्या वहाँ से बोला गया? अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अगर सुनवाई हुई होती तो क्या जरूरत था यहाँ आने का? अगर मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाने के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तभी तो आज मजबूर होकर के पुनः इस लखनऊ की धरती पर आए हैं। कहने का सीधा सीधा यही है कि चुनाव सर पर है, फिर भी सरकार अपने अहंकार पर टिकी हुई है, जो गरीबों को, मजबूरों को, बेसहारा को सहारा देने से कतरा रही है।
बात की उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास लेके बात करती है, महिलाओं के सम्मान की भी बात करती है। आज ऐसी स्थिति है कि महिलाएं महंगाई की बीमार झेल रही हैं और इस अपनी मांगों को लेकर आज जमीन पर भी उतरी हुई हैं। आगे विधानसभा चुनाव लगा है, क्या रसोइया कल्याण समिति द्वारा कोई ऐसा एक्शन को जवाब दिया जाएगा? प्रदेश के 4 लाख रसोइयाँ, सबके सम्मान सबके विकास की तो बात यही है, लेकिन 4 लाख रसोइयों का सम्मान हुआ होता और विकास हुआ होता तो क्या ज़रूरत थी इस सुरीली हवा में, इस लखनऊ की धरती पर हवा लेने की? ये भी अपने घर पर होते, खुशहाल होते। यहाँ तक कि सबके सम्मान, न तो यहाँ हम लोगों का सम्मान है और न कोई विकास है। 1500 रुपये एक महीने मासिक मानदेय है, एक दिन का 50 रुपया पड़ता है। आज के डेट में 50 रुपये किलो मार्केट में सब्जी, सस्ती सब्जी 50 रुपये किलो है। अगर एक टाइम की सब्जी, एक दिन की कमाई से एक दिन की सब्जी पूर्ण नहीं हो पा रही है तो दूसरे टाइम हम लोग तो भूखे ही सो रहे हैं। तो कैसे कहें कि हमारा विकास हो रहा है, और कैसे कहें हमारा सम्मान हो रहा है? तो आगे 2022 का चुनाव लगा है, क्या कल्याणी रसोइयों द्वारा क्या इसका कोई? हम तो यही जानते हैं, कबीर साहब ने यही कहा था कि उन्होंने यही कहा था कि जो एक शब्द कहा था कि दुर्बल को मत सताइए, जाकी मोटी हाय। अर्थात उन्होंने जो ये शब्द कहा है, हम लोग जिस प्रकार से एक टाइम भोजन, एक टाइम किसी प्रकार नमक रोटी खा करके जी रहे हैं, इसकी अगर आह लगेगी तो प्रदेश की कुर्सी पुनः प्रदेश में नहीं आ पाएगी। अर्थात प्रदेश की कुर्सी पर कोई नया ही चेहरा बैठेगा, पुनः भाजपा की सरकार। इस प्रकार से अगर रसोइयों का आह सरकार पर लगती रही तो उत्तर प्रदेश में पुनः आने वाली भाजपा सरकार नहीं।